हेलो बच्चों, मैं आ गया हूँ आप लोग के सामने और एक नया इनिशिएटिव है हमारे तरफ से आप लोगों के लिए, क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए। क्योंकि ये अक्सर हमने यूट्यूब पे देखा है और बाहर भी देखा है कि ज़्यादातर ध्यान जो है क्लास 11th क्लास 12th के बच्चों पर दिया जाता है, जेई और नीट के बच्चों पर दिया जाता है। तो यही ध्यान का थोड़ा पहले से दिया जाएगा तो बच्चे और थोड़ा एडवांस हो जाएंगे, ठीक है, और बाद में उनको किसी तरह की कोई परेशानी कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव हमारी तरफ से है क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए, और हमारे चैनल पे लगातार बैक टू बैक जो है लेक्चर्स आते रहेंगे क्लास 9th और 10th के मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लेक्चर, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले जो है शुरू करेंगे नंबर सिस्टम, क्लास 9th का नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। और सबसे पहले नंबर सिस्टम को कैटेगराइज करेंगे डिफरेंट तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम आगे जो है क्लास 9th की बुक पे आएंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हेडिंग डाल लिया। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। इससे हमें उसके डिफरेंट टर्म्स को समझने में हमें आसानी होगी, है ना, ठीक है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, है ना, दोस्तों, साथियों, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं, एकदम आराम से इत्मीनान के साथ हम लोग पढ़ेंगे क्या, नंबर सिस्टम। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो लास्ट में मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लिया, ठीक है। सबसे पहले हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, उसके बाद जो हम डिफरेंट टर्म्स को एनालाइज करेंगे अलग अलग, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर ही है क्लास 11th का, ठीक है, बड़ा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जेई का। इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं जानना है, लेकिन जितना जानना है उतना मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा, ठीक है बच्चों। आइए, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को भी दो पार्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में। पहला है जो वो है रियल नंबर। क्या पहला है रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या। दूसरा है जो आपका वो है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, ठीक है। हिंदी में भी बता दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये दो पार्ट हैं पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होते हैं रियल नंबर, क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर, ये सारी बातें अभी आपको जो है थोड़ी देर बाद सब पता चल जाएगा, ठीक है, इसी लेक्चर में आपको। और रियल नंबर को भी हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं इसी में। रियल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर और दूसरा हमारा है इर्रेशनल नंबर। क्या है, रियल नंबर में हमारा है रेशनल नंबर और दूसरा है क्या, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिए, ठीक है। कैटेगराइजेशन में कोई दिक्कत कोई परेशानी है, यहाँ तक समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में डिवाइड किया गया, रियल नंबर को रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में हमें ये डिवाइड किया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। अब आ जाइए, रेशनल नंबर को भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं। रेशनल नंबर को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या।
और रेशनल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट जो उसमें आता है वो है इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, पहला क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, और दूसरा जो आपका आता है वो है फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन या फिर डेसिमल। ठीक है, फ्रैक्शन या फिर डेसिमल। ठीक है, हालांकि जो डेसिमल है वो इरेशनल नंबर में भी होता है। ठीक है, लेकिन वो जो डेसिमल होता है वो दूसरे तरीके का होता है। ठीक है, वो अभी हम आपको बाद में बताएंगे जब इरेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे और इरेशनल नंबर को अलग से पढ़ेंगे अभी क्लास 9 के, जब हम चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 9 का, तब उसमें हम आप लोगों को इरेशनल नंबर जब पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें उसमें आप लोगों को पता चलेंगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कि रेशनल नंबर इंटीजर्स और फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में डिवाइड किए जाते हैं। हालांकि सारे फ्रैक्शन को डेसिमल में बदला जा सकता है, लेकिन सारे डेसिमल को फ्रैक्शन में नहीं बदला जा सकता। वो डेसिमल इरेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इंटीजर्स को भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अच्छा, डेसिमल में भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। डेसिमल में जो है आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। चलिए, अच्छा नेक्स्ट यही बताते हैं इसको। ठीक है, चलिए कहाँ तक पहुँचे थे? इंटीजर्स। और एक था हमारा फ्रैक्शन या फिर डेसिमल, यहीं पे लिख देते हैं। उम्मीद है यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना? दिख रहा होगा हमारे ख्याल से। तो जो इंटीजर्स है उसको भी दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। इंटीजर्स को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है इंटीजर्स को भी। ठीक है, दोनों तरीके हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे कैटेगराइज किया जाता है। अच्छा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा। अभी हम लोग पूरी जो है धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, और सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी, ये मेरा वादा है। कोई दिक्कत आप लोगों को हम होने नहीं देंगे। और खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, इंटीजर्स। इंटीजर्स में आप लोग का पहला आता ऑड इंटीजर्स। ठीक है, ऑड इंटीजर्स क्या आता है? पहला ऑड इंटीजर्स, विषम गुणांक। उसके बाद है इवन। क्या आता है? इवन इंटीजर्स। ठीक है, डेसिमल देखिए, फ्रैक्शन में भी डिवीजन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, लेकिन ये काफ़ी लो लेवल का चला जाएगा, इसलिए हम फ्रैक्शन को अभी नहीं यहाँ पे कैटेगराइज कर रहे हैं। डेसिमल को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, और डेसिमल को कुछ इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोगों को। टर्मिनेटिंग, पहला क्या है? टर्मिनेटिंग। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, यही नीचे लिख दे रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
पहला हो गया टर्मिनेटिंग, दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। उसमें तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यही होते हैं इरेशनल नंबर। बाद में हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। ये तीनों बातें हम समझ में आएगी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और ये इंटीजर्स को ऑड इवन में समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। इंटीजर्स को एक और तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, इसको नोट कर लीजिए। इंटीजर्स को एक और तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, वो भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं। इंटीजर्स को एक और तरीके से भी कैटेगराइज किया जाता है, वो भी हम आप लोगों को यहीं पर बता दे रहे हैं इसी लेक्चर में। और भी घबराइए नहीं, सारे टर्म को, सारे जितने भी टर्म यहाँ पे बताएंगे सबको डिटेल में अभी हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। इंटीजर्स, पहला तो आप सभी लोग जानते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, ठीक। जीरो बहुत स्पेशल है ये बेचारा, ठीक है, बहुत स्पेशल है, ये सबको मिलता भी है एग्जाम में 10 में से 0, ठीक है, 100 में से 0 मिलता है, किसी को मिला है? इधर आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं? बहुत मज़ा आएगा। अभी धीरे धीरे एक एक टर्म को बहुत ही इत्मीनान के साथ समझिए, ठीक है मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, साथियों, दोस्तों, हैं? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हम आपको होने नहीं देंगे। निगेटिव इंटीजर्स, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और पॉजिटिव जो इंटीजर्स है, इसी में से हम लोग निकालते हैं क्या? क्या कौन बताएगा? कौन बताएगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स में से ही हम लोग क्या निकालते हैं? कोई है? एनीवन? कोई बताएगा कि पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वो दोनों कौन से पार्ट हैं? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, लेकिन यहाँ पे देखने के बाद नहीं, देखने से पहले आप बताएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, कुछ लोग तो बहुत चालाक हैं, पहले देख लेंगे उसके बाद तब फिर कमेंट करेंगे। ऐसा नहीं करना बच्चों, ठीक है। मेरे दोस्तों, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, सबसे पहले है इसमें प्राइम, और दूसरा है कंपोजिट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी? इंटीजर्स को एक और तरीके से कैटेगराइज किया गया, निगेटिव इंटीजर्स, 0, पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स को भी प्राइम और कंपोजिट नंबर में कैटेगराइज किया गया है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि नंबर सिस्टम में आप लोग क्लास 8 तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, और बहुत सारी चीज़ें नंबर सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लेकिन ये क्लास 9 का नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम को हम यहाँ पर कैटेगराइज कर रहे हैं। और जैसे ही हम सारे टर्म को डिटेल में जान लेंगे, उसके बाद हम क्लास 9 की बुक के पहले चैप्टर पर तुरंत आ जाएंगे, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है।
अब प्राइम नंबर में भी लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए प्राइम में भी लिख लीजिए आप लोग। प्राइम में है आपका ट्विन प्राइम। प्राइम में भी है क्या, ट्विन प्राइम। उसके बाद है आपका क्या, को प्राइम। उसके बाद है आपका क्या, रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, और चलिए इसी में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम ट्रिपलेट, ये सारी चीज़ें आप लोग को जाननी बहुत ज़रूरी है। प्राइम ट्रिपलेट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिए। प्राइम में आता है ट्विन प्राइम, जितनी भी टर्म है प्राइम से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ट्विन प्राइम, को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट्स, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बताइए, बोलिए। अब हम क्या करेंगे, जितने भी टर्म मैंने आप लोगों को अभी बताए, सारे टर्म को क्या करेंगे हम लोग, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। डिटेल में क्या करेंगे, एक्सप्लेन। जस्ट अ मिनट बच्चों, जस्ट अ मिनट। ठीक, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक। तो जब वो काल्पनिक है तो हमें क्या पता, वो तो एक कल्पना की गई है। जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, तो उनके बारे में, उनके एटॉमिक मास के बारे में और उनके जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि जब वो स्टेबल ही नहीं है तो हम उनको क्या एनालाइज करेंगे। तो वैसे ये भी है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, अंडर रूट के अंदर जो निगेटिव नंबर होते हैं वही होते हैं क्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर जो नंबर होते हैं वही क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ठीक है ना बच्चों। ठीक, चलिए, जैसे अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है, अंडर रूट ऑफ -1, एक सेकंड बच्चों देख लें हम। अंडर रूट ऑफ -1, इसको नाम देते हैं आई। इसको क्या नाम देते हैं, इसको आई। एक सेकंड बच्चों, मुझे भी आ रहा हूँ। ये थोड़ा सा क्लियर आ नहीं रहा है ना, थोड़ा सा और साफ कर देते हैं।
अंडर रूट के अंदर -1 है तो उसको क्या कहेंगे, आई। आई मीन्स क्या होता है बेटा, आयोटा। क्या इसको बोलते हैं, आयोटा। तो आई स्क्वायर क्या हो गया, आई स्क्वायर -1 हो गया, ठीक है। तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत ज़्यादा हमें जानना नहीं है, थोड़ी सी चीज़ जाननी, इतनी सी कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है। वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो इमेजिनरी नंबर के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे अंडर रूट ऑफ -3, अंडर रूट ऑफ -5, अंडर रूट ऑफ -4, यस ऑफ कोर्स -4, ठीक। अच्छा कोई बताएगा क्यूब रूट ऑफ -27, क्यूब रूट ऑफ -27 ये क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है कि नहीं है, कौन बताएगा। क्यूब रूट ऑफ -27 ये इमेजिनरी नंबर, बोलो भाई, नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम क्यूब रूट ऑफ -27 लिखते हैं तो -3 इंटू -3 इंटू -3 यही तो लिखते हैं। त्रिकान होते हैं 27 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस यानी -27, ठीक है। तो क्यूब रूट है और ये -27 है, ठीक है। तो रूट निकाला जा सकता है, यहाँ पर इसका जो है थर्ड रूट निकाला जा सकता है, और वो क्या होगा, -3। और ये किसके बराबर है, -3। क्या -3 कोई इमेजिनरी नंबर है। आप कभी ऐसे सोचते हो वाह -3 ये क्या होता है, -3 मतलब 3 का घाटा, 3 का घाटा। तो ये कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है। ऐसे आपसे पूछ सकता है क्लास 9th में या और दूसरे एग्जामिनेशंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ऐसे 5th रूट के बारे में भी पूछ सकता है, 7th रूट के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। और जो इवन रूट्स हैं उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अगर इवन रूट है तो वो क्या हो जाएगा, नंबर इमेजिनरी हो जाएगा। क्योंकि अगर इवन टाइम्स अगर आप माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इवन टाइम्स अगर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो प्लस बन जाएगा। जबकि अंडर रूट के अंदर क्या रखा हुआ है, निगेटिव। तो ऑड रूट के केस में आपको सावधान रहना है, ठीक है। ऑड रूट के केस में आपको हमेशा सावधान रहना है, उसको निकाल लेना है पहले। लेकिन अगर इवन रूट है और रूट के अंदर निगेटिव नंबर दे रखा है तो हमेशा ही क्या होगा, इमेजिनरी नंबर याद कर लीजिए इतना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, द नंबर विच लाइज ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर्स ऐसे कहिए, नंबर्स लाइज ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। नंबर्स यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, नंबर्स लाइज ऑन नंबर लाइन is called रियल नंबर, ठीक है। नंबर लाइज ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। जैसे ये आपकी क्या है, नंबर लाइन है। जितने भी नंबर इस पे हैं वो सब क्या है, रियल नंबर हैं, ठीक है। कोई भी कहीं से भी उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, ठीक है। 0 तो आपका दिख ही रहा है, -3/7 -2 +7 +7/8, कोई भी एनी नंबर जो नंबर लाइन में से आप उठा लीजिए वो क्या है, आपका रियल नंबर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए,
ध्यान से देख लीजिए, नंबर्स लाइज ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। और रियल नंबर ये नंबर लाइन में से कहीं से भी आप उठा लीजिए, वो सब क्या होंगे, आपके रियल नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम अभी अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो। ठीक है, कोई भी नंबर बेटा, ठीक है, 0 भी है ना, कहीं से भी कुछ भी, इसमें ऐसी फ्रैक्शन में नहीं, डेसिमल में भी आप लिख सकते हैं। हाँ, ये भी लिख सकते हैं आप, पाई भी है, बिल्कुल सही बात ना कहा, पाई बिल्कुल। पाई एक क्या है, रियल नंबर है बेटा। पाई इज ए रियल नंबर। पाई क्या है, पाई क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि इसी नंबर लाइन पर ही है वो पाई। ठीक है, पाई का मतलब क्या होता है, 3.1415 और डॉट डॉट डॉट। ये जो है कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा और ना ही रिपीट होगा, ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। तो ये इर्रेशनल नंबर है, लेकिन इर्रेशनल नंबर किसका पार्ट होते हैं, रियल नंबर का ये पार्ट होते हैं। दिस इज रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया? अब कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर, अब कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये पहले ही कैटेगराइज करके बता दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल 7 + 4i, 2 + 8i। अच्छा, कोई बताएगा अगर हम ऐसे लिख दिए 3, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर और नॉट, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या फिर नहीं है? 3 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, कौन बताएगा? ऑफ कोर्स है 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 0i लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अगर कहा जाए सिर्फ i, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर है। i को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 + i लिख सकते हैं। मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होंगे जिसमें 2 पार्ट होंगे, पहला पार्ट होगा रियल पार्ट और दूसरा पार्ट होगा इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा है, हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है, क्लास 11th का लेक्चर है ये। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी दी जा रही है जितनी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे, है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो कॉम्प्लेक्स नंबर, द नंबर विच कैन बी प्रॉपर नोट्स बनाइएगा आप लोग। ठीक है, और हमेशा हम अवेलेबल रहेंगे, पूरा सिलेबस आप लोगों का हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हो सकता है क्या जो है अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थोड़ी सी है हमारे पास, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमेशा रहेंगे। A number which can be written in the form of a plus ib, किसके फॉर्म में हो, a plus ib। ठीक है, और a और b हमेशा ही क्या होंगे, रियल नंबर, वेयर a and b आर रियल नंबर्स। ठीक है,
और ए को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो आई बी का ये है पार्ट, उसको कहते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट आते हैं। पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पा रहा है थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्या था हमारा? सारी चीज़ें समझ में आ रही ना बच्चों, है ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो बताइएगा आप लोग। है आपका नेक्स्ट रेशनल नंबर। ठीक है, सब जानते हैं डेफिनेशन, बचपन से ही रटा हुआ है। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, या पी एंड क्यू इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, सबको रटा हुआ है। ठीक है, क्या डेफिनेशन लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे लिख दे रहे हैं हम, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, P and Q are integers, Q does not equals to 0। ठीक है, वो है रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे क्या है 6/7 माइनस 5/8, 12/13। 0 भी क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल रेशनल नंबर ही है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है। ठीक है, 0 नहीं है बस। क्या 2 है रेशनल नंबर? बिल्कुल 2 है, क्योंकि नीचे क्या है इसके 1। 3 क्या है? बिल्कुल है। सब क्या है? रेशनल नंबर। सब क्या है? ये सब क्या है? सब क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। और अब आते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या है? क्या है? इर्रेशनल नंबर नॉट इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। इरेशनल नंबर वो नंबर हैं जिन्हें P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो किस फॉर्म में वो होते हैं और कैसे वो दिखते हैं, वो हम डिटेल में जब डेसिमल को अभी हम जो है एक्सप्लेन करेंगे तब आपको बताएंगे। इरेशनल नंबर अभी आप लिख लीजिए इतना कि द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, जिसे P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, वो क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख लीजिए √2, √3, क्या √4 भी? √4 भी? √4 मतलब क्या हुआ? √4 मतलब 2। ठीक है, प्लस माइनस नहीं, नॉट द प्लस माइनस। ठीक है, √5 हुआ, √7 हुआ, √6 भी, ठीक, एक्सेट्रा ऐसे। ठीक है, इरेशनल नंबर यहाँ तक बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे लाल, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे, मेरे बाबू लोग, हम भी छोटे से बाबू हैं, मेरे लाला लोग, सोना सोना,
कोई दिक्कत है? मेरे साथी लोग, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को, ठीक है। अब हमारे हैं क्या, रेशनल नंबर को कैटेगराइज किए थे इंटीजर्स और फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में, ठीक है। तो इंटीजर्स समझ लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं भैया? वाह भाई वाह, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स तो बहुत ख़तरनाक होते हैं, है ना बच्चों। इंटीजर्स को तो हम जानते ही नहीं ना, है ना बच्चों। इंटीजर्स हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए इंटीजर्स आ गया है। ले लो बच्चों, इंटीजर्स आया है। इंटीजर्स रैशनल नंबर वेयर q इज इक्वल्स टू 1। इंटीजर्स ऐसे रैशनल नंबर हैं जहां पर q क्या होता है, 1 होता है। बस इतना याद रखिए, रैशनल नंबर having q इज इक्वल्स टू क्या, 0, सॉरी q इज इक्वल्स टू क्या, 1, ठीक है। रैशनल नंबर हैविंग q इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। जहाँ पर q क्या होता है, यूनिटी होता है, वो क्या होता है, इंटीजर्स होता है, ठीक है। यहाँ पर q क्या होता है, 1 होता है, यूनिटी, ठीक है। रैशनल नंबर हैविंग q इज इक्वल्स टू 1, है ना बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे लाल, है ना। में अब आप लिख सकते हैं -1, 2, 5, 6, 0, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। और डेसिमल को भी हम अभी एक एक टर्म को हम समझ ले रहे हैं, ठीक है, कायदे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उसके बाद हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। डेसिमल जो है ये क्लास 9th का समझ लीजिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये डेसिमल। डेसिमल तो हम लोग पूरा ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी छोटी सी जानकारी डेसिमल के लिए भी, ठीक है। डेसिमल था हमारा, डेसिमल था, पहला था क्या, टर्मिनेटिंग। ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाए, जो ख़त्म हो जाए, वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे 2.45, 3.9, 3 के बारे में सिर्फ क्या ख्याल है, 3 के बारे में सिर्फ क्या ख्याल है, आप क्या कहेंगे 3 के बारे में? क्या 3 एक डेसिमल नंबर है? नहीं, ये डेसिमल नंबर नहीं है, ये इंटीजर्स है। ये क्या है, इंटीजर है, ये डेसिमल नहीं है। भले ही आप इसको 0.0 लिख सकते हो, लेकिन ये फिजिक्स नहीं बेटा, ये मैथ है ना। ठीक है, 3.465659 कुछ भी लिख दें, ठीक है। तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं। अब है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग मतलब टर्मिनेट तो नहीं होंगे लेकिन रिपीट होंगे। जैसे अगर हम लिख दें 4.6666 ऐसे ऐसे, तो जो रिपीट होते हैं, तो रिपीट के लिए हम बार बार लिखते नहीं उनको, ठीक है। हम सिर्फ क्या लिख देते हैं ऐसे, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 4.6 बार लगा देंगे। ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद वाला नंबर रिपीट हो, इसके बाद वाला ये वाला नंबर भी रिपीट हो सकता है, ये वाला भी रिपीट हो सकता है, 3-3 करके रिपीट हो सकते हैं, 4-4 करके रिपीट हो सकते हैं, किसी भी तरह से रिपीटिशन हो सकता है,
आप ये नहीं लिए कि एक ही डिजिट रिपीट होगा और वो यहाँ वाला डिजिट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप लिख दीजिए 5.18787, तो ऐसे ऐसे लिख दीजिए 5.187 पे चढ़ जाएगा बाहर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही डिजिट रिपीट होना है, ठीक है। नेक्स्ट आया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब ना ही ये टर्मिनेट होंगे और ना ही ये रिपीट होंगे, और यही वो हैं क्या, इरेशनल नंबर। आप चाहें तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में जो आपने लिखा था कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वहाँ पर एक और चीज़ आप ऐड कर लीजिए, द नंबर विच डज नॉट टर्मिनेट एंड डज नॉट रिपीट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। आप यहाँ से एक और नई डेफिनेशन को ईजाद कर सकते हैं, वहाँ पर जाके आप एक नई डेफिनेशन लिख सकते हैं, या यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये है क्या, इरेशनल नंबर ना ही रिपीट होंगे और ना ही टर्मिनेट होंगे। जैसे होता है पाई, पाई का हम लोग क्या होता है 3.14156, ऐसे बहुत सारे, ना ही ये टर्मिनेट होंगे ना ही रिपीट होंगे। हालांकि पाई को हम लोग 22/7 लिखते हैं, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, याद रखिएगा। ये इसकी क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। कोई लोग कहते हैं पाई तो भाई साहब रेशनल नंबर है, कैसे रेशनल नंबर होगी, ये अप्रॉक्स वैल्यू है इसकी, ठीक है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, आपके कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। अभी हम इन सब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा कन्वर्जन पढ़ेंगे, डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल, सब कुछ पढ़ेंगे क्लास 9, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट था, हमने इंटीजर्स को कैटेगराइज किया था किसमें, इवन और ऑड में। इधर इवन ही लिख लेते हैं और इधर ऑड लिख लेते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2n, 2n के फॉर्म में जिसे लिखा जा सकता है वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। वेयर n क्या है, n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, n क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 4, 4 क्या इंटीजर, ठीक है। 10 2 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है, 5 क्या इंटीजर्स, ठीक है। क्या 19 क्या 19 इवन है, 19 इवन नहीं, क्योंकि इसे 2 × इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। 2 × इंटीजर्स यानी z की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। कई लोगों को दिक्कत होती है कि सर ये क्या होता है, -4, -4 भाई साहब इवन ही है, -4 क्या है, इवन है। क्यों इवन है, क्योंकि इसे 2 × -2 लिखा जाता है, और -2 क्या है, इंटीजर्स है। तो नंबर माइनस हो, नंबर प्लस हो, नंबर निगेटिव हो, नंबर पॉजिटिव हो, इससे नहीं मतलब है। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेक करना है कि क्या मैग्नीट्यूड जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। क्या उसे 2 × n की फॉर्म में लिखा जा सकता है या फिर नहीं। ऑड पे आ जाइए, और द नंबर डिफिनीशन लिख लोगे ना बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे लाल लाला मेरे बाबू लो, तो मैं चोनू 2n ± 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, ऑड इंटीजर्स, ठीक है। क्या कहेंगे उसको, ऑड इंटीजर्स। जैसे यही 19 जो था ये ऑड है, तो 19 को क्या हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर भी n क्या है, n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स ही है। 19 को हम लोग क्या लिखेंगे, 19 को लिख सकते हैं 2 × 9 + 1, ठीक है। 18 और 1 19। अब पूछते हैं कुछ लोग -7 क्या है, -7 भी ऑड ही है,
ऑड ही है, ऑडी नहीं है, ऑड है, हाँ पता चला ऑडी है। 2 इंटू -3 ये कितना हो गया, -6 और -1, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शायद आप लोग को समझ में आ रही होंगी। इस तरह से -9 -15 बहुत सारे ऑड नंबर बहुत सारे हैं, ठीक है। ये इवन और ऑड नंबर्स हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? कोई नहीं ना। चलिए नेक्स्ट हम लोगों ने इंटीजर्स को पॉजिटिव, ज़ीरो और निगेटिव इंटीजर्स में कैटेगराइज किया था। उसमें प्राइम और कंपोजिट नंबर्स थे। तो प्राइम नंबर को भी लिख लेते हैं। प्राइम नंबर के the number having exactly two factors, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों, जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 और 2। 3 क्या है, 1 और 3। 5 क्या है, 1 और 5। यह है प्राइम नंबर, ठीक है। ये है प्राइम नंबर। और कंपोजिट बता दें उसके बाद भी। कंपोजिट नंबर, नंबर हैविंग एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, कम से कम 3 फैक्टर हों उसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे 9 है, 1 3 9, ठीक। जैसे आपका 8 है, 8 1 2 4 8, कम से कम 3 फैक्टर हों तो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। बहुत छोटी सी बात है। अब प्राइम नंबर को भी हम लोगों ने कैटेगराइज किया था, वो भी देख ले रहे हैं, वीडियो बड़ा ना होने पाए। प्राइम नंबर में हमने देखा था, सबसे पहले था जो है कोप्राइम। क्यों? प्राइम नंबर में सबसे पहले क्या आएगा बताइए, बोलिए। को प्राइम नंबर, को प्राइम बता देते हैं। को प्राइम, को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर द नंबर the set of two prime numbers having common factor 1, having common factor 1। ये set of 2 prime नंबर्स, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स ही होना चाहिए, सेट ऑफ 2 और प्राइम के अलावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 3 3 5 5 7, ठीक, बात समझ में आ रही है। को प्राइम के साथ साथ एक था आपका रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। रिलेटिवली प्राइम मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो प्राइम हो, एक दूसरे के रिलेटिव में वो प्राइम, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में प्राइम हो। ज़रूर नहीं कि वो दोनों सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हों, सेट ऑफ 2 नंबर्स होने चाहिए। द सेट ऑफ
टू नंबर्स, set of two numbers having HCF1, ये इसकी डिफिनीशन है, हैविंग HCF1। HCF उसका जो है 1 होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि दोनों नंबर प्राइम हो, जैसे 2,9, ठीक है, दोनों प्राइम नहीं है लेकिन रिलेटिवली प्राइम है, क्योंकि दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर 1 का है, यानी कि दोनों का HCF क्या है, 1 है, ठीक है। 2, आप अगर 19 ले लिए तो ये क्या है, तो ये को प्राइम नंबर्स हैं, दिस इज नॉट द रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट ट्विन प्राइम था, ट्विन प्राइम सेट ऑफ टू प्राइम नंबर इज कॉल्ड ट्विन प्राइम। डेफिनेशन अब हम नहीं लिख रहे हैं, कोई भी सेट ऑफ ले लीजिए टू प्राइम नंबर, यानी कि ट्विन प्राइम जो है एक्सट्रीमली सॉरी, ट्विन प्राइम नंबर सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स हैविंग द डिफरेंस ऑफ टू, दोनों प्राइम नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, दोनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे 3 और 5, ठीक, 5 और 7, 11 एंड 13, तो दोनों सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। और लास्ट आपका था प्राइम ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट्स, ठीक है। कोई भी 3 प्राइम नंबर का आप सेट ले लीजिए, उनका जो सेट है वो प्राइम ट्रिपलेट कहलाता है। जैसे 3, 5, 7 ले लीजिए, ज़रूरी नहीं कंसेक्यूटिव हों, ठीक है। 7, 13, 19 ले लीजिए, ठीक है, कोई भी। तो यहाँ पर आपका नंबर सिस्टम का कैटेगराइजेशन होता है ख़त्म, होता है समाप्त। और नेक्स्ट लेक्चर में आप क्लास 9th का जो है, और इसके बेस सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर और डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। और आप लगातार हमसे अप टू डेट रहिएगा, क्योंकि हम क्लास 9th और 10th के मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लेक्चर को, पूरा सिलेबस को हम लोग ख़त्म करेंगे मिलके, ठीक है बच्चों। और कोई किसी तरह की दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पे जो लोग हमें पर्सनली नहीं जानते हैं वो इस पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम कॉल नहीं उठा पाएंगे तो आप लोगों को दुख होगा, ठीक है। और जो लोग हमें पर्सनली जानते हैं वो इस पे करेंगे व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज।